Hi friends, now I'm going to start the new lecture on strength of material. Okay, this is very important subject for engineering classes. Okay, strength of material. इस सब्जेक्ट को strength of material क्यों कहा जाता है? Okay, in this subject we will discuss on the strength of material. Means अगर हमारे पास कोई मटेरियल है which would be metals और नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है, फटीक कितना है, कितना फटीक वो जो है झेल सकता है, और उसकी स्टिफनेस कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, मतलब सो मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ओके, यहीं से मतलब जितने भी सारे टेस्ट होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही टेस्ट किए जाते हैं, और जितने भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. उसी के बाद हम उस मटेरियल को जो है यूज़ में लेकर आते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो लेट स्टार्ट बाय द फर्स्ट टॉपिक, stress. And first we make a note on this topic. So it is the branch of engineering which deals with the strength of material, strength of matter. Okay friends, then the first topic is stress. Friends, stress क्या होता है? स्ट्रेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तनाव. देखो, अगर हम फिज़िकल बॉडी में बात करें या फिर अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर बात करें, तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे ऊपर किसी एक पर्टिकुलर वर्क का कंटिन्यूअसली लोड हमारे ऊपर जो है डाला जाता है, मतलब हमें क्या किया जाता है, एक लगातार हमारे ऊपर जो है लोड डाला जाता है, तो उस लोड से क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं. ठीक है, तो उस इरिटेशन की वजह से हमारी माइंड के अंदर क्या होता है, एक तनाव पैदा होता है. ठीक है, तो उस तनाव, वो तनाव ही क्या है, हमारा स्ट्रेस. एंड इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, द अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, जैसे एज लाइक अलमीरा, अगर हम अलमीरा की किसी एक साइड पर लगातार फोर्स लगा रहे हैं, लगातार उस पर लोड डालते जा रहे हैं, लगातार उस पर लोड डालते जा रहे हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे उस प्रेशर की पड़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ एक गड्ढा बन जाता है. ठीक है ना. तो इसका मीन्स क्या है कि जितनी उस अलमीरा की जो वॉल थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी तक क्या करती है वो वॉल, उस लोड को सहन कर सकती है. लेकिन जब लोड क्या होता है, बढ़ जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, और उस पर्टिकुलर एरिया पे ही क्या करता है, कॉन्टैक्ट में आता रहता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है. मीन्स मतलब जो वो बॉडी थी या वो वॉल थी, वो उस लोड को सहन नहीं कर पाती. ठीक है ना. उसकी जो एंड्योरेंस होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है. तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेस कहते हैं. ओके. एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, ये जो मेनली वर्क करती है, ये सॉलिड्स के अंदर वर्क करती है फ्रेंड्स. ओके, इट वर्क्स मेनली फॉर सॉलिड्स. ओके, देन स्टार्ट द टॉपिक स्ट्रेस. स्ट्रेस is defined as the load which works on the particular area which is in कॉन्टैक्ट. ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो कॉन्टैक्ट में हमारा एरिया आ रहा है, उस कॉन्टैक्ट पर पड़ने वाले लोड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अदर डेफिनेशन इज स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ
load and area to be in contact. Okay friends, so the formula is stress is equal to load upon area. Okay, and stress is also known as pressure. ओके फ्रेंड्स, प्रेशर भी क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेस ही होता है. ओके, एंड द न्यूमेरिकल टर्म इज सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए. ओके फ्रेंड, यहाँ पी मीन्स लोड है, प्रेशर नहीं है. ओके फ्रेंड, जो हमारा क्या है, स्ट्रेस है. स्ट्रेस को हम जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं. ओके, सो वेयर सिग्मा इज इक्वल टू stress, P is equal to load and A is equal to area. Okay friends, and the most important point is the unit of the stress. Okay, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है और जो है एग्ज़ाम में ये बार बार पूछी जाती है. ओके, देन यूनिट इज़, जो हमारी लोड होता है, लोड की यूनिट क्या होती है फ्रेंड, न्यूटन होती है. ओके, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है. ओके, देन द यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पास्कल. ओके फ्रेंड्स, पास्कल भी क्या होती है, हमारी स्ट्रेस की ही एक यूनिट होती है. ओके फ्रेंड्स, and now we discuss the factors which affect the stress factor. Affecting stress, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स. देखो, स्ट्रेस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है. हम जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सॉरी लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, यानी कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा, पी के. ओके, अगर हम क्या करते हैं, लोड की वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में क्या करते हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमारा जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, अगर हमारा प्रेशर, अगर हमारा जो है लोड जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोड को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेस भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा. ओके, अगर फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेस जो होता है कम होता है तो हमारा लोड भी क्या होगा, कम होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जितना लोड बढ़ता है उतना ही हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है. बट स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस. ओके, अगर एरिया फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्या करते हैं, एक सपोज एक स्विमर है, स्विमर क्या करते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं. अगर एक स्विमर स्विमिंग करने से पहले अगर जो डाई लगाता है वो फ्लैट डाई लगाए, मीन्स शरीर के पूरे हिस्से से क्या करे, वो डाई लगाए, तो फ्रेंड क्या होता है, जो उसका शरीर होता है वो एक बहुत बड़ा क्या कर लेता है, स्पेस कवर कर लेता है, जिससे वो जो है पानी के अंदर एकदम से एंटर नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, उसको चोट लगती है. बट अगर वो क्या करे, अपने दोनों हाथों को एक नौकाकार शेप में, मीन्स, और वाटर बॉडी के अंदर जो है वो इजीली चला जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो जितना ज़्यादा एरिया हम कवर करेंगे स्ट्रेस उतना जो है कम लगेगा, और जितना एरिया फ्रेंड्स जो कम होगा स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा. ओके फ्रेंड्स, एंड द फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड सेकंड इज़ ट्रू स्ट्रेस. देन द फर्स्ट इज़ इंजीनियरिंग
stress, and the second is true stress. ओके फ्रेंड्स, हम अपनी जो डेली लाइफ है या हमारे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो हमारे जो फिज़िकल वर्क होते हैं या जो हमारे जो भी कोई वर्क है उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, हर एक इंजीनियरिंग टर्म के अंदर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस का क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेज़रमेंट करते हैं। ओके, बिकॉज इसके अंदर हम माइनर जो अगर क्या होते हैं हमारे एरर्स होते हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बट जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ट्रू स्ट्रेस में फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, ट्रू वैल्यूज़ ही लेनी होती हैं। ट्रू वैल्यूज़ आर काउंट। ओके फ्रेंड्स, बट नॉर्मली क्या हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो करते हैं फ्रेंड्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रेस होता है इसको हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं फॉलोइंग टर्म्स में। इट कैन बी नाउ, इट कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग मैनर्स। ओके, तो फ्रेंड्स में फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या आता है, टेंसाइल स्ट्रेस। एंड जो सेकंड आता है हमारा फ्रेंड वो क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड जो हमारा थर्ड आता है वो क्या आता है हमारा, शियर स्ट्रेस। क्या आता है, शियर स्ट्रेस। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो द other types is, first is torsional and friends bending stress। ओके फ्रेंड्स, टॉर्सनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या होते हैं, स्ट्रेस के ही क्या हैं, टाइप्स हैं, जिनको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देन फ्रॉम द फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस। फ्रेंड्स, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है इसका मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई क्या है, बॉडी है, मीन्स हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है। अगर इस बॉडी पर हम क्या करते हैं, आउटसाइड दो फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स जो है हमारी फ्रेंड जो है लेफ़्ट साइड में लग रही है और एक फ्रेंड जो हमारी फोर्स लग रही है वो राइट साइड में लग रही है। मीन्स दोनों को दोनों फोर्स क्या है हमारी अपोजिट साइड्स में क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, इससे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इससे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें जो होगा एक तो इस बॉडी का जो लेंथ है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, एंड ऑल्सो द मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स जो लेंथ है वो हमारी पहले क्या थी, सपोज़ एल थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है टेंसाइल लोड की वजह से, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें फ्रेंड्स क्या होगा, लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो डेल्टा एल है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये क्या है, डिफरेंस इन लेंथ। ओके, और जो हमारा यहाँ पे एरिया था फ्रेंड्स, इस एरिया में भी हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। हम जानते हैं अगर हम किसी रबड़ को पकड़कर खींचते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है, बट उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाता है, बारीक हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और लेंथ क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, या स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल
स्ट्रेस कहते हैं। ओके, नाउ व्हेन द फोर्स और टू इक्वल और अपोजिट forces work on the cross section of a body, then the stress developed in this body is known as टेंसाइल स्ट्रेस। ओके फ्रेंड, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में है अगर आउटसाइडर तो फोर्स लग रही हैं, तो उससे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय sigma t. Okay, load upon area. Okay friends, and the other topics we will discuss in our new video